Hello friends, welcome back to my YouTube channel Whiteboard Study Studio। सो फ्रेंड्स, मैं नेहा। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेंगे। लंबी सीरीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड। ये मैं थोड़ा इसको बाइफरगेट कर करके चलूँगी क्योंकि लंबा टॉपिक होता है और हमें इजीली बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझना है। दैट्स वाई हम इसको आज शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे विथ एग्जांपल्स। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। एक तरीके से बहुत वाइड टॉपिक है, हमें इजीली इसको डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। देयर आर, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके काइंड समझ लेते हैं। देयर आर 8 kinds of parts of speech। इसके 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे समझेंगे ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो के आगे चले। तो मैंने जो इसका इजी और बहुत छोटा टॉपिक भी है एक तरीके से, वो वाला टॉपिक हम लेंगे और आगे हम इस पर बात करेंगे। और ये टॉपिक तब तक चलेगा, ये सारा कंप्लीट ना हो जाए, इसमें हो सकता है कई सारे वीडियोस बने। सो नॉर्मली लोग नाउन से स्टार्ट करते हैं, बट आई विल स्टार्ट इट विथ स्मॉल easy and short topic, that is called verb। First, actually there is no series of parts of speech, so first I will take verb। समझ लेते हैं पहले क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया को हम दूसरा इसका वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। इसको हिंदी में समझते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना ज्ञात होता है, उसे क्रिया कहते हैं। सो हमने यहाँ पे समझा कि क्रिया कहते किसको हैं। इसके हम टाइप्स पे भी आएंगे। टाइप्स इसके कई सारे होते हैं। फर्स्ट हम, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ड। मेन इसके टाइप्स 5 मेनली पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट वन, एक्शन वर्ड्स। सेकेंड वन, हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब कर लेते हैं, इसको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, वैसे करते हैं। एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, फोर्थ लिंकिंग वर्ब, फिफ्थ ट्रांजिटिव वर्ब, सिक्स वन इज intransitive,
वर्ब। I think यहाँ तक clearly it is visible to you. So here we talked about verb, definition of verb, types of verb. There are 6 types of verb. First one, action verb, helping verb, modal verb, linking verb, transitive verb and intransitive verb. एक एक करके हम इनको समझेंगे, आपको इससे समझ में आ जाएगा क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही अपने आप में 8 टाइप्स होते हैं. सो आई हैव टेकन फर्स्ट वर्ब because this is simple topic, that's why we have to learn first and after that we will link with each other. तो हमें समझ में आएगा और हम समझते जाएंगे. सो मैंने पहले वर्ब का टॉपिक लिया. हम इजीली सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से बाइफरगेट कर करके सीखेंगे ताकि हमें एक तरह से इसका फियर क्रिएट ना हो. वाइड टॉपिक है, जैसा कि हमें वर्ब से ही समझ में आ रहा होगा. वर्ब के ही अपने आप में 6 टॉपिक्स हैं. ऐसा नहीं है यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे इसको. 6 टॉपिक्स को हम अलग अलग सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. इसके जो 6 टाइप्स हैं इसके बारे में तो हमने यहाँ तक समझ लिया. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. अगेन राइटिंग, हैंड राइटिंग के साथ इशू है, आई एक्सेप्ट इट, बट कंटेंट के साथ में आपको कोई इशू नहीं होगा. और हमें टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड आई हैव टू रब इट बिकॉज यू नो व्हाट, साइड से करूँगी कन्फ्यूज़न होगा. तो हमें यहाँ पे हम रब करते हैं और आगे सीखेंगे. मैं रब करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, दैट इज़ मैंने यहाँ पे 3rd नंबर पे मॉडल वर्ब को लिया हुआ है. 6 टाइप से एक एक करके कंप्लीट करेंगे. सिंपल. फर्स्ट हम थोड़ा, दिस इज़ स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो मॉडल वर्ब वी विल टेक इट फर्स्ट. मॉडल वर्ब आज हम ये सीखेंगे. नाउ आई हैव टू रब इट. Six type of verbs. समझते हैं मॉडल वर्ब्स. इनको हम ऑक्सिलरी वर्ड्स भी कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स ये सहायक क्रियाएं होती हैं जो मेन वर्ब के साथ मिलकर एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एंड ऑब्लिगेशन के होने का बोध कराती हैं. ये सहायक क्रियाएं हैं, एक तरीके से सहायक क्रियाएं हैं जो मेन वर्ब के साथ मिलके एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन के होने का बोध कराती हैं. एबिलिटी क्षमता, परमिशन अनुमति, संभावना पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन
दायित्व के होने का बोध कराती हैं। मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा मॉडल वर्ब्स के बारे में। टाइप्स देख लेते हैं एक बार हम इसकी। टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब, ये ऐसे समझ लेते हैं। कैन, मे, शुड, कुड, वुड, मस्ट, would be, might be, एट्सेट्रा। इस तरीके की ये जो आपने देखा होगा सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं, इनको अलग अलग करके सिखाया जाता है मोस्टली, बट हमें इनके बारे में समझना चाहिए ये एक्चुअल होता क्या है, कहाँ से ये निकल कर आती हैं। ये मॉडल वर्ब्स हैं जो कि हमें परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन का होने की, जैसे ही हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं हमें खुद से पता चलता है इसमें किस चीज़ का बोध हो रहा है, उस तरीके से हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हैं। कैन, मे, शुड, कुड, वुड, मस्ट, वुड बी, माइट बी, एट्सेट्रा। सो हमने यहाँ तक समझा मॉडल वर्ब्स के बारे में। समझना इम्पोर्टेंट है, एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। अभी आज के वीडियो में आप ये 2 स्क्रीनशॉट लो, आगे हम मॉडल वर्ब को कंटिन्यू करेंगे, इन सब का यूज सीखेंगे हम। फर्स्ट वन आई विल टॉक अबाउट कैन, देन मे, शुड, कुड, वुड, मस्ट, वुड बी, माइट बी, एट्सेट्रा। अभी तक का कंटेंट मैंने क्लियर किया। वर्ब का टॉपिक हमने लिया था, दैट इज़ वेरी सिंपल, इजी एंड शॉर्ट। स्टेप बाय स्टेप वी विल टेक इट एंड understand very carefully, basically step by step. So first we will have revision of this, and after that we will continue with use of modal verbs. So आप इसका बेस समझें, टाइप समझें, ये होती क्या है ये समझें, रिवीजन करें एक बार। इस कंटेंट का भी आप स्क्रीनशॉट लें। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। कंटेंट में आपको कुछ समझ में आया हो, कनेक्ट किया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड share my video and subscribe my channel. This is the starting for newcomers, beginners, learners जो कि इंग्लिश को समझना पढ़ना सीखना चाहते हैं। बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे जो कि ईजी हो समझना पढ़ना। आप प्लीज़ उन सब बच्चों तक ज़रूर शेयर करें वीडियोस जो कोशिश कर रहे हैं पढ़ने समझने की। मैं एक एक टॉपिक लूँगी, बहुत छोटा छोटा, वाइडली समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अब वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना सपोर्ट बनाए रखें। इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड फॉर मी एंड इट इज़ वेरी बेसिक starting from my side, so please give your support, it is highly required for me. and वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको कंप्लेंट, सजेशन, एनी रेज ऑफ हैंड, सो प्लीज़ give me comment in comment section, and thank you so much. Bye bye, take care, have a good day.